गुड मॉर्निंग बच्चे। फिर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर आ गए हो। मौसम नहीं छोड़ती है, चुनाव आने वाले हैं, घबराना नहीं है। जब जैसा तब वैसा, नहीं तो फिर आदमी कैसा। सिचुएशन के अनुसार चलना पड़ेगा। हम लोगों ने एक पदाधिकारी से बातचीत किया था, वो बोले देखिए कुमार जी, बच्चे को आदत डलवाइए ऑनलाइन की। एक जमाना था, घर 10 दिन जाते थे तो टीवी उठा कर ले जाते थे, वहाँ देखते थे, रेडियो ले जाते थे, सुनते थे। अब टीवी सेट गांव में हो अपने यहाँ, चाहे किसी के यहाँ कुछ देखने का प्रोग्राम है तो हम लोग पेन ड्राइव में ले जाते हैं और वहीं देख लेते हैं। पेन ड्राइव भी हुआ, उससे भी छोटे आ गए चिप, अब नैनो चिप बन रही है। तो बॉडली कितना दिन तक आप बुलाइएगा, क्या जमाना आ रहा है, बदलाव एक परिवेश है, इस बदलाव में हम लोग को ठहरना होगा। समय जितने मिलेंगे उतने में पढ़ाएंगे, शनिवार रविवार ही नहीं, होमवर्क घर पर भी देंगे, यहाँ पर शुद्धिकरण कराएंगे, कनेक्शंस हो जाएगी और बढ़िया रहेगी। लेकिन जब तक जो चीज़ नहीं अपने हाथ में आता है तब तक जूझना सीखो, लड़ना सीखो। सिद्धि प्रसिद्धि तभी मिलती है जब जिद्दी बनते हो। जिद के आगे जीत है। जंग में लगे रहो, तंग मत हो। ऑनलाइन तो ऑनलाइन सबके लिए है, लॉकडाउन तो लॉकडाउन सबके लिए था। खुल रही है लॉक, है ना, तो अनलॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएंगे, सबके लिए होंगे। इसलिए सिचुएशन आती जाती रहती है। हम सभी नैरेशन के 9वें दिन में आ गए हैं। यदि एक एक दिन पार नहीं करते, क्या आज 9वें दिन आते? 9th डे में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगी। इसमें ही 25 क्वेश्चन लगभग होंगे। आप सभी लोग क्वेश्चन की प्रक्रिया को देखिएगा। मेनली आपको असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है और इंपरेटिव है। एक आध क्वेश्चन ऑप्टेटिव से या एक्सक्लेमेटरी से बीच बीच में आते हैं, लेकिन रोल्स तो सभी देखने पड़ेंगे। वो रोल्स को आप ध्यान में रखेंगे। आइए, प्रश्न शुरू होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2, चूज करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। सबसे पहले आरएस पर नजर मारोगे। आरएस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव दो ही टाइप का होता है, एक WH, एक सहायक क्रिया। WH में कंजंक्शन भी WH ही होती है, लेकिन जब ये सहायक क्रिया शुरू होगी उसमें कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर आता है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं। अब आप देखो, सेट 2 बराबर आस्ट हम लोग करते हैं सिंपल में, इंक्वायर्ड भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, सी 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 सब में है। सेट 2 बराबर आस्ट 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 सब में है। मी 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 सब में है। लेकिन अब तो WH होना चाहिए ना। WH क्या है? हु, तो व्हिच दे दिया, गड़बड़ हो गया, ठीक ना। तो व्हेन दे दिया, ये भी गड़बड़ हो गया, WH बदलता ना। वेयर दे दिया, ये भी गड़बड़ हो गया। तो हु, तब पहले सब्जेक्ट तब वर्ब होगा। यू सेकेंड पर्सन है, मी में जाकर आई हो गया, तब ई जा रहा वाजर हो गया। ये सामान्य वाक्य बन जाती है। ये सी ऑप्शन सही है। पहले सब्जेक्ट तब वर्ब इंट्रोगेटिव, मोल्टा सेटिंग, सोल्टा नहीं, गलती हो जाएगा। क्वेश्चन है तब तो ठीक है, वो WH का सहायक क्रिया तब सब्जेक्ट। और जब सामान्य वाक्य बनाओगे तो पहले सब्जेक्ट तब सहायक क्रिया तब और भी क्रिया या ऑब्जेक्ट जो होगा। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 2 को लाया जाए। राजीव सेड टू मी। अब आप देखोगे, धीरे धीरे बनाना है, हद से गुजर जाना है। यहाँ पर भी राजीव 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 राजीव। सेड टू बराबर आस्ट, टोल्ड गया, आस्ट आस्ट। मी है, मी 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 मी, ये तो गया ही। अब तो 2 ही ऑप्शन बचे आपकी, ये दोनों। इन दोनों में हमें लेना है। वेयर है WH, तो वेयर रख दिए। पहले सब्जेक्ट कौन सी है? द स्टेशन, तो हमें द स्टेशन होना चाहिए। इसमें पहले सहायक क्रिया दे दिया, ये भी गलत। तब सहायक क्रिया को लास्ट में हम बदल के रखेंगे, चूंकि पीछे भूत है, इजारम वाजवरम बदलेगा। अतः ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। ये लीजिए, मान लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी, तीसरा प्रश्न लाया जाए। बाबू ठीक से देखोगे, जितना अच्छा से देखोगे उतनी तुम्हारी होगी। What am I to do, sir?
सेड रुपेश। मैंने बताया था सम एडम हो तो रिस्पेक्टफुल्ली सिर्फ बढ़ेगा, आरवी को जब बदलेंगे तो आरवी के पहले रखेंगे या आरवी प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे, लेकिन रिस्पेक्टफुल्ली होना चाहिए। तो रुपेश रिस्पेक्टफुल्ली आस्ट दोनों में है, ये दोनों तो ऑप्शन गलत है। बोथ ऑफ दीज नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। अब इन दोनों में लड़ाई है। आस्ट कर ही दिया तो सर उधर वाला भाग इधर कर दिया, हाँ पलट दे, उससे कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट जो है मेन वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसी में बदलाव होगा। यहाँ रुपेश सेड उधर होता, इधर उल्टा हो गया तो सेड रुपेश हो गया, तो सेड रुपेश को हम उल्टा कर लेंगे और रुपेश, और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो आस्ट इतना तो होता ही, सर के कारण रिस्पेक्टफुल्ली आस्ट। तो रुपेश रिस्पेक्टफुल्ली आस्ट हिम माने किसी को कहा, किससे भी कहा, थर्ड पर्सन हम मान लिए। अब व्हाट है तो व्हाट दिए। अब एम आई है, आई को ही में या हिम में बदलेंगे तो क्या होगा, ही। हम मान लो हर मान के चलते तो सी, मी मान के चलते तो आई, लेकिन हम एक मान के चलेंगे उल्टा तो हिम या हा, तो हम ही। ई जा रहे हम वाजवर में, अब +2 + V1 नहीं बदलता, टू डू, यानी आंसर 1 सही है, क्योंकि इसमें इज को इज ही छोड़ दिया था। अतः ऑप्शन आपका विकल्प जो है ए ही सही है, ए को आप मारेंगे। कंप्यूटर जी जरा हमें इंक दीजिए, रेड कलर। आई ये भी हो चला, स्क्रीनशॉट लेते चलो या समझते चलो। समय सिर्फ समझाने के लिए ऑनलाइन में होती है, ऑनलाइन में कहीं भी चाहेगा पूरा का पूरा उतार पाए बड़ी मुश्किल है। ऑनलाइन में ध्यान से सुनना पड़ता है, सुनना ज़्यादा है, वीडियोज को देखना ज़्यादा है, समझ लेना है। या तो पीडीएफ का थोड़ा बहुत माध्यम होता है, पीडीएफ भी कटी कटी होती है, बुक्स पूरे पूरे होते हैं, उसको लीजिए बनाइए। पीडीएफ में प्रॉब्लम्स मिलेंगे, कभी कभी पीछे से मिलता रहेगा, आगे बनाया हुआ या आंसर मिलेगा, या कभी कभी डिस्कशन वाला कैसेट में सुनेंगे मिलेगा आगे। तो हम लोग चलते हैं तीसरा के बाद चौथा। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, फिर इंट्रोगेटिव मूड आ गया। अब इंट्रोगेटिव मूड आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, है ना। तो ही सेड टू बराबर आस्ट, तो पहले आस्ट इसमें नहीं है, आस्ट इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो हम आ गए तीनों को लेकर के। मी है तो मी सब में है। अब WH तो वेयर है, इसमें नहीं है, डेट लग गया गलत, वेयर है। अब 2 में लड़ाई है, अब 2 में लड़ाई है तो पहले सब्जेक्ट यू, मी में जाएगा तो आई, पहले सब्जेक्ट तब डू + V1 जो होता V2 में बदलता है, आई लिव्ड। ये डिड कर दिया, ये गलत कर दिया, ये देखो डी ऑप्शन सही है। जब भी इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट + V1 हो तो इसको बदला जाता है कौन सी में, V2 में। सब्जेक्ट + V2 डू डज सहायक क्रिया समाप्त। जब निगेटिव में रहेगा डू नॉट डज नॉट तब डिड नॉट होता है, ये सब ध्यान रखना बारीकता का। आगे आइए, और सर डिड प्लस सब्जेक्ट + V1 होता तो डिड + V1 = V2 ऑलरेडी हो गया पास्ट, और पास्ट हो गया तो हेड + V3 बदलता है, सब्जेक्ट + हेड + V3 सारा आपका टेबल में दिया हुआ है। ठीक से लिस्ट को देखिए। 5वां क्वेश्चन शुरू होता है कंप्यूटर जी। शी सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ टी। यहाँ पर बाबू रे डू नहीं भी रहता तो प्लीज काइंडली रहता, या डू यहाँ हैव V1 के रूप में है तो डू + V1 या प्लीज काइंडली + V1 रहे तो रिक्वेस्ट का बोल होता है। तो हम सबसे पहले सेड टू को रिक्वेस्टेड में ले जाएंगे। सी रिक्वेस्टेड, सी ऑर्डर्ड गलत, फॉरवर्ड गलत, टोल्ड गलत। मी, अब यहाँ पर डू डज को हटा देंगे, प्लीज काइंडली को हटा देंगे, हम टू लगाएंगे, और तब है V1 है, V1 नहीं बदलता है। ए कप ऑफ टी सही हो गया, आंसर आपका ए सही है, और सब में गलती। कंप्यूटर जी क्वेश्चन अगला दीजिए। रमन सेड टू माला डू यू लाइक आइसक्रीम। जब ये चिन्ह देखते हो ना तो समझ जाना ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक हो गया। और जब प्रश्नवाचक हो गया भैया तो सेड टू को आस्ट या इंक्वायर्ड में बदलेंगे हम लोग। तो आप देखो रमन आस्ट माला, रमन आस्ट माला, आष्टमाला अष्टमाला अष्टमाला, ये तो यहाँ से यहाँ तक सब में सही हो गया भाई। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, सहायक क्रिया वाला मत इफ लगेगा।
इफ भी सब में है, अरे राम रे राम। आगे चलेंगे, यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, माला के अनुसार सी हो गया तो यू में रह गया गलत, सी यहाँ ही कर दिया गलत। और डू डज प्लस V1 V2 में बदलता है तो लाइक नाउन आइसक्रीम नो चेंज, यानी आंसर आपका बी सही है, बाकी में सब में कुछ ना कुछ गलती है। बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा, नरेशन बड़ी भारी नहीं है, बस स्टेप 1 से शुरू करो 9 तक आ जाओ, पूरी बन जाएंगे। 7वां क्वेश्चन आपके सामने, ये 7th क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। शीला सेड टू अमन व्हाट आर यू डूइंग, शीला आस्क्ड अमन होना चाहिए, शीला आस्क्ड अमन, आस्क्ड अमन, आस्क्ड अमन तीनों में है। WH को WH ये तो गया, इफ WH उतार दिया गलत। अब 2 में कंपटीशन है, पहले सब्जेक्ट यू अमन के अनुसार ही होगा, है ना, यू क्या होगा, ही होगा। यहाँ सी कर दिया, ये भी गलत, तो ही वाला सही है। ई जा रहे वाजवर होगा, भीफो होगा, आंसर बी सही है। ये नहीं जो आंख मुंद का आधा पर मिला मार दिए तो आपको एग्जामिनर भी 0 मार के छोड़ देगा। यदि हीरो बनना है तो 0 मत प्राप्त करो, किसी अंक के बाद 0 आता तो उसका इंपॉर्टेंस है, 0 केवल गिरता जाएगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे आओ, अब देखो भाई कितना सुंदर है। पहला सेट में तुमने एसर्टिव बनाया, ज़्यादा यूनिवर्सल बनाया, अभी इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लामेटिव है, ऑप्टेटिव इन सब में है। सभी टाइप को बना लोगे, छूटने की बात कहाँ से होगी, छूटेगा नहीं जल्दी। अब आप देखो, शी सेड टू अमन, ही सेड टू अमन, ही आस्क्ड अमन, ही आस्क्ड अमन, ही आस्क्ड अमन, ही आस्क्ड अमन, तीनों हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा तो इफ लगेगा, इफ लगेगा, यहाँ डेट लग गया गलत। ये तो तब होता जब आंसर नहीं होते। अब इफ के बाद नाम है ना रजनी, रजनी रजनी सब में है, अरे तब ई जा रहे हैं वाजवर में, वाज भी सही दोनों में है। डांसिंग भी है भीफो, ठीक है, लेकिन आपको हियर है, यहाँ पास्ट है तो हियर देयर में बदलेगा, इसलिए गलत हो गया, ये सही हो गया। आंसर आपका बी हुआ सही। लास्ट में जाकर भी आंसर सही मिलता है, इसलिए पूरे देखिएगा, आधे पर डिसीजन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। अब आपको मालूम है जब भी प्लीज काइंडली या V1 लगा होता है तो रिक्वेस्टेड हो जाता है सेट टू, तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल दो। आओ सर सब में रिक्वेस्टेड है, वाह यही तो खतरा है। ही रिक्वेस्टेड मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू। अरे भाई बड़ी गजब है। प्लीज काइंडली खत्म हो जाता है, इसमें खत्म नहीं किया थी गलत। V1 बदलता है नहीं है तो V1 यहाँ V2 हो गया गलत, यहाँ V1। अब लड़ाई 2 में है, इसमें और इसमें। अब देखो मी फर्स्ट पर्सन आई से बना है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार, ही के अनुसार ही होता। कब क्रिया से पहले सब्जेक्ट के स्थान पर होता तो ही, यहाँ क्रिया के बाद आ रहा है, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, अतः हिम किस में है, इसमें है। ये भी गलत हो गया, मी को मी रख दिया, अतः आंसर आपका डी सही हुआ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ही सेड टू मी डू इट नाउ। एक डू है जोड़ देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, और एक डू V1 है। तो जब प्लीज कान लिया डू प्लस V1 हो तो रिक्वेस्टेड में ही बदलेगा। तो क्या आंसर होना चाहिए, ही रिक्वेस्टेड मी टू डू इट नाउ का देन, ठीक ना। आगे बढ़ाइए कंप्यूटर जी, ऑप्शन दीजिए, तब मेरे बच्चे ज़्यादा समझेंगे। अब बच्चे मैंने आंसर तो बोल दिया था, ही रिक्वेस्टेड मी, टोल्ड नहीं, टू डू इट नाउ भी नहीं, ही टोल्ड गलत, रिक्वेस्टेड है सही है, लेकिन यहाँ नाउ को नाउ रखा, यहाँ पर रिक्वेस्टेड मी टू डू इट देन, यहाँ नाउ का देन, अतः आंसर आपका मेन रूप से सही सी होगा, है ना, नाउ का देन। कोई भी चीज़ छोड़ दे, भूत है तो सब चीज़ बदलेगा, ये ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, डबल गियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए
हम लोग देखें क्या है। शी सेड टू मी, प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पर टू लगा देंगे, टू, शी रिक्वेस्टेड मी टू, दोनों सही। यहाँ आस्ट या ऑर्डर था गलत। अब भाई क्या होगा, V1 नहीं बदलता है, V1 नहीं बदला, टिल कंजंक्शन है ये नहीं बदला। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन, वो किसके अनुसार बदलता है, सी के अनुसार, तो सी हो जाएगा ना, आई नहीं। अब V1 V2 हो जाएगा, अतः आंसर डी सही हुआ। थोड़ा थोड़ा ले चलिए, अब देखिए आंसर। आई सेड टू हिम प्लीज शिफ्ट अ बिट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आई रिक्वेस्टेड हिम टू प्लीज खत्म शिफ्ट ए बिट, इस तरह से आप दो। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू शिफ्ट ए बिट, हमको लग रहा आंसर यहाँ पर सही मिल गया, तो हमको दूसरा में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम दूसरा को जांचते हैं, देखते हैं, तो क्या मिलता है, आई रिक्वेस्ट प्लीज का प्लीज रख दिया, गलत हो जाएगा। आगे सी ऑप्शन दीजिए, आई रिक्वेस्टेड हिम टू बी कर दिया, गलत हो गया। नन ऑफ दी तो तब होता जब कोई आंसर नहीं होता। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग आ गए हैं। 13 में है बी क्वाइट, बी है V1, तो आप देखते रहोगे। यहाँ पर सेड को सेड भी रख सकते हो, अर्ग भी रख सकते हो, ठीक ना। अब टू लेकिन लगेगा, चूंकि V1 है ना, तो टू लगेगा। तो ही सेड या अर्ग, देम छुपा हुआ है मान लो, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत लोगों को कह रहा होगा देम आपको ऑप्शन दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, माई को ही के अनुसार हिज कर दिया वर्ड्स। अब दूसरा में देखते हैं सेड बी कर दिया, गलत। यहाँ पर तीसरा में देखते हैं अगर दे शुड बी कर दिया, गलत। अतः आंसर आपका ए ही सही है। तो देखिए ही सेड को सेड रख सकते, आर्ग्ड बने भी कहा, देम छुपा हुआ था प्रकट कर दिया ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू प्लस V1 वैसे ही रखना, अन्य शब्द वैसे ही रखना, एंड लिसन V1 वैसे ही रखना है। टू माई था, ही के अनुसार माई क्या हो जाएगा, ही हिम हिज, आई के साथ था माई, उस तरह उसी केस में उसको बदलना है और इसको देखते रहना है, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। मदर सेड टू हर डॉटर गो टू द मार्केट, मदर ने कहा डॉटर से बाजार जो। अब यहाँ पर देखते हैं मदर ऑर्डर, हर डॉटर होना चाहिए, सीधे डॉटर कर दिया, हर गायब है, तो भी आरबी का पोर्शन पूरा नहीं हो रहा है। इसमें हिज कर दिया, डॉटर के लिए हर है, हर ही हम देंगे। दोनों ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। ऑर्डर हर डॉटर टू गो टू द मार्केट, यह आंसर सही है। यहाँ माई कर दिया, गलत है। ये मदर क्या है, फीमेल सेक्स है ना, हर है तो हर ही रहेगा, माई कैसे कर दिया, आंसर सी सही है। हाँ कंप्यूटर जी आपने प्रश्न दिया 15वां, फिर बाबू प्लीज लगा हुआ है। अब प्लीज लगा हुआ तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, एक ही फर्क है, एक क्वेश्चन में यहाँ पर सी था तो हमने सी किया था, यहाँ ही है, ही किए। कैसे सर, तो आई ही रिक्वेस्टेड मी, पहले ही है तो ही, प्लीज के कारण रिक्वेस्टेड मी टू, अब प्लीज हट जाएगा, वेट टिल, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, रिटर्न, तो ही ऑर्डर्ड है, गलत है। आइए हम लोग देखते हैं, प्रश्न को बढ़ाइए 15 नंबर को, ऑप्शन के साथ हमें दीजिए, क्योंकि बच्चे देख करके संतुष्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर जी जरा इंक दीजिए, मुझे ब्लू चाहिए। अब आप देखो, ही ऑर्डर्ड है, गलत है। ही रिक्वेस्टेड सही है, आस्ट है तो गलत है। रिक्वेस्टेड मी टू, और टू के बाद क्या है, प्लीज काइंडली खत्म, वेट टिल, आई जो है ही में जाकर ही हो जाएगा, V1 V2 हो जाएगा। तो यहाँ ही या सी कोई भी सब्जेक्ट रहे उसी के अनुसार आई बदलेगा ना, उतना ही फर्क था। दो क्वेश्चन लगभग सेम थे, 2 बार आपके मॉडल क्वेश्चन में आया है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, ये हमने ऑप्टेटिव में पढ़ाया था। ऑप्टेटिव में 2 ही तरह की बात होती है, एक में मे गॉड होता है, तो गॉड वाले में प्रेड या विश्ड करते हैं, प्रेड या विश्ड के साथ आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं। एक में बिना गॉड का होता है, उसमें भी विश्ड लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। यदि बढ़िया बात है तो ब्लेस्ड हम लगा सकते हैं, ब्लेस्ड
खराब बात है तो कस्ट, ब्लेस्ड या कस्ट के साथ आरबी का ऑब्जेक्ट भी होगा। डेट लगा के पहले सब्जेक्ट दोगे तब मे का माइट दोगे, V1 वैसे ही उतर जाएगा। शेष शब्द उतारेंगे लेकिन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब जो होंगे नियम के अनुसार बदलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, इसमें दोनों ही हम लोग ऑप्टेटिव को ही देखते हैं, अतः ऑप्टेटिव आराम से बनेगा। राजू सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर राजू सेड टू को हम लोग क्या करेंगे, ब्लेस्ड की आशीर्वाद दिया, तो राजू ब्लेस्ड मी डैट। अब यू मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। अब मे का क्या हो जाएगा, माइट, लिव लॉन्ग। हमें तो आंसर यही सही लगा, तो फिर जाने की जरूरत क्या है, यहाँ यू को यू ही छोड़ दिया, यहाँ यू को ही में बदल दिया। एक मिनट, है ना, मी के अनुसार आई होगा, यहाँ ही में बदल दिया, ये भी गलत। तो हम लोग देखते हैं सही होना चाहिए। यहाँ पर ही सेड टू मंजू मे गॉड, गॉड वाले में प्रेड या विस्ट, यहाँ ब्लेस्ड या कष्ट नहीं। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। बढ़ाइए भगवान जी। अब आप देखिए हम लोग कितना बढ़िया दिए हैं क्वेश्चन को। ही सेड टू मंजू, तो मंजू से प्रार्थना नहीं किया, गॉड में किया, गॉड से प्रार्थना होती है। यहाँ मंजू ऑब्जेक्ट को हटाएंगे, ही प्रेड डैट। अब गॉड पहले सब्जेक्ट देंगे तब मे का माइट देंगे। ब्लेस यू जो है मंजू के अनुसार हर हो जाना चाहिए, यहाँ पर यू का यू है, यहाँ हिम हो गया, यहाँ पर हर हो गया, यानी ही प्रेड डैट गॉड माइट ब्लेस्ड हर। हर किसके लिए आया मालूम है, मंजू के लिए। तो चूंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलेगा, नाम नहीं रिपीट होगा, इसलिए मंजू के बदले आया है। यू जो है मे गॉड ब्लेस यू, यू मंजू के अनुसार बदला। यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू में कोई चेंजिंग नहीं। आओ 8 क्वेश्चन आप दूर हैं, 8 से 10 मिनट आप लोग का मुश्किल से लगेगा। अब आप देखो आ गए एक्सक्लामेटरी मूड में। एक्सक्लामेटरी मूड में अलग अलग हमने बताया था कि जब भी आरएस में हुर्रे हो, हेफे पुर्रे हो, तो आर भी जो है सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में बदलते हैं। जय हो, हुर्रे हेफे पुर्रे, राइट, इस तरह से। और डैट के बाद हुर्रे वगैरह को समाप्त कर देंगे। पहले सब्जेक्ट को अपने अनुसार बदलेंगे यदि प्रोनाउन है तो, वर्ब को बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को बदलेंगे, नियम के अनुसार बदलते हुए रखेंगे। जैसे आपने लोग देखें, ही सेड टू मी हुर्रे, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार ही के अनुसार ही हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ऑन द हो जाएगा, मेडल मेडल। अब तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये क्यों नहीं सही हो रहा है, सही इसलिए नहीं होगा कि आई की जगह आई रख दिया, डैट इसमें सब्जेक्ट रखा ही नहीं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। आगे आइए कंप्यूटर जी, बढ़ाइए अगला क्वेश्चन। फिर आ गया हुर्रे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट। अब डैट के बाद वी है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन बहुवचन है, तो बहुवचन को बहुवचन में बदलाएंगे। ही या सी का बहुवचन यानी जाएगा सब्जेक्ट में ही में, इन बहुवचन रूप बहुवचन में निकलेगा। ही या सी का बहुवचन दे होता है, तो सब में ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट दे, हैज हैव का हैड, ऑन द मैच। यह आंसर आपको सही लग रहा है। यहाँ हैव को हैव ही छोड़ दिया, इसमें वी हैड कर दिया, ठीक ही है। हैड के बाद रखा क्या है, ऑन द मैच। अब हम लोग को देखना है कि कौन सा बदलेगा। वी को वी में ही छोड़ दिया, ये भी गलत है ना, इसमें रखा दे, यानी आंसर आपका जल्दी से हम लोग चुन लेंगे ए। कितना अच्छा लग रहा होगा, यदि पढ़ के बनाओगे तो मजा आएगा, पढ़ोगे नहीं तो नर्वस होगा। पढ़ाई है, गो थ्रू ऑल द रूल्स, गो थ्रू योर बुक्स, बुक्स लेते जाओ, हरदम मिलेगी अभी से दिसंबर तक। क्वेश्चन नंबर 20, यदि हुर्रे था तो एक्सक्लेम्ड विद हम लोग जॉय दिए। अल्लाह ओह आ रहे, दुख का बोध होता है, एक्सक्लेम्ड विद सौरो कर सकते हैं हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं, द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड विद सौरो डैट। आई जो है सो पुअर मैन के अनुसार बदल गया ही, इज आरम वाज वरम वाज, अरुइंड। ये आंसर आपका तो ये सही हो गया। फिर हम लोग जाएं क्यों आगे, सर सही हो गया, लेकिन आप तो ये नहीं बोल रहे हो
कि सही हुआ तो दूसरा गलत क्यों है। सर यहाँ तक तो ये भी सही है, डेट तक। जी हाँ, आई को ही रख दिया और इज कर दिया, इसलिए गलत हो गया। द पोएट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो डेट आई को एम में रख दिया, ये भी गलत हो गया। थोड़ी थोड़ी भूत है पीछे, आरवी शेड है भूत, तो आगे ई जाने में वाज में बदलेगा। थोड़ी थोड़ी त्रुटि को ही चुनना है, देखना है, छांटना है और सही विकल्प को चुनिए। 5 मिनट के अंदर हम लेंगे आपका विदाई। सी थैंक्ड मी, हम लोग देखते हैं थैंक्ड मी है। अब सी थैंक्ड मी है, मी कौन चीज़ से बनेगा हमें लोग को देखना पड़ेगा। तो आइए ऑप्शन में शी सेड टू हिम देते, यू हिम में जाएगा तो हिम बनेगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी हिम में है, यहाँ यू देखो, अब यू इन दोनों में है, यहाँ पर तो से हो गया, V2 है, ये भी गया। अब इसको हम भजाते हैं बढ़िया से, तो से टू में यदि थैंक लगे तो थैंक्ड हो गया, तो सी थैंक्ड। अब यू जो है सो मी में जाएगा तो सब्जेक्ट के रूप में आई बनता, चूंकि क्रिया के बाद है ऑब्जेक्टिव केस में मी ही होगा। अतः आंसर आपका सही विकल्प डी है। ये उल्टा है, इसको कह रहा है डायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए। सब था इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यहाँ है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। ऑप्शन में आपको देना है सिर्फ इसमें से, उल्टा खोजना है। अब देखो, ही रिक्वेस्टेड मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ही सेड टू मी, डू या डज, डू या प्लीज या काइंडली होता है, सॉल्व। अब दिस का डेट हो गया प्रॉब्लम, यानी आंसर आपका यही सही हो रहा है। इसको यदि आप बनाते तो कैसे बनाते, ही सेड टू बराबर प्लीज या डू रहे तो रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डू, प्लीज काइंडली या डू खत्म, V1 नहीं बदलता है, और दिस का डेट होता है, से शब्द वैसे ही उतर जाता है। अतः आप इसको, ये जो आंसर बना है इसका उल्टा आंसर आपका ऊपर दिया हुआ था। का क्वेश्चन कौन सही है, क्वेश्चन ये सही, उलट लोगे, सबको बनाओगे उसमें मिला लोगे। थोड़ी तो एक आध क्वेश्चन कभी कभी देता है आपको जांचने के लिए उलट पुलट करके। अब देखो इसमें से टू है, प्लीज है ही नहीं, इसमें डोंट है, मना कर रहा है तो गलत है, रिक्वेस्टेड था ना। आवर टीचर एडवाइज अस नॉट टू वेस्ट, नॉट टू है का मतलब डोंट निगेटिव मना कर रहा है ना। अब हम लोग लेंगे आवर टीचर आस डोंट वेस्ट माई टाइम, यहाँ माई जो है आई से बना, आवर टीचर से आवर टाइम, देखते रहोगे। ये आवर टीचर आस्ट अस है, अस जाएगा ना, अस कौन सी में होगा, आवर के लिए यो होगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक ना। आवर टीचर टोल्ड अस उसमें नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम, आवर टीचर अस भी है तो अस भी होना चाहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये आंसर सही है, तो इसका सी, ठीक ना। आवर टीचर सेड टू यानी एडवाइज्ड अस, अब अस के बाद निगेटिव है तो नॉट टू वेस्ट, यो बना यू से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार अस से आवर होगा, है ना, पॉसेसिव में आवर टाइम, यानी ये आंसर आपका सही है। 24 और 25 दो क्वेश्चन आपको दूर हम रखे हुए हैं। ही सेड डैट ही वेंट फॉर, वेंट कौन सी से बनता है, V1 V2 में, हम V1 वाला खोजेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो ही देंगे, सेड है तो सेड देंगे, ही सेड तो सर चारों में है, यही तो लफड़ा है। अब आई जो है वह ही में गया तो ही बना, सब में यहाँ आ गया। अब गो से वेंट बनेगा, वेंट से वेंट तो बनेगा नहीं, अतः वेंट से वेंट तो नहीं बनेगा, पास्ट में नहीं रहा। यदि V2 रहता तो हेड प्लस V3, V1 तो V2 में बदलेगा तो गो वेंट में हो गया, ये सैलविल में वुड हो जाता, ये गोज तो होगा न्याय के साथ, अतः आंसर ये सही। 24 एक क्वेश्चन आप दूर हैं, 1 मिनट लेंगे, फिर कुछ समझाएंगे, आंसर सीट देंगे। अभी आइए हम लोग चलते हैं फिर एक और उल्टा। राधा आस्क्ड रवि वेयर ही फादर वाज, यानी राधा सेड टू रवि, इतना होना चाहिए सेड टू रवि, वेयर वाज नहीं होगा, क्योंकि वेयर हिज फादर वाज है तो वाज तो इज आने में बदला होगा, तो वेयर इज होना चाहिए। अब आगे आइए, वेयर इज योर फादर, या अब इसको बनाइए राधा आस्क्ड रवि
वेयर योर जो है रवि के अनुसार हिज फादर वाज, क्वेश्चन वही है, वेयर इज हिज फादर, थर्ड पर्सन तो नहीं बदलता, तो वेयर हिज फादर वाज, ठीक ना। अब आप इंट्रोगेटिव में आप आइए, वेयर वाज योर फादर, है ना, ये भी नहीं, वेयर हिज फादर वाज, तो इज आरम को वाज आरम बदला गया, उसको हम लोग लेंगे वेयर इज योर फादर। आंसर बी, 25 का बी। एक मिनट, पच्चीस का बी बोल दिए, टिकने लगाए, बढ़ा दिए, फिर से आए। हाँ, ये आंसर सीट भी आपके पास है। इसके बाद आपका लक भी बेस्ट ही हो, परिश्रम कीजिए, आगे बढ़िए और रुकिए मत, अपनी सोच अपनी तकदीर खुद बनाइए। धन्यवाद।